घर पर चुड़ैल का साया। ये कहानी है एक ऐसे घर की जहाँ हर कोने में एक रहस्य छुपा था। एक ऐसा रहस्य जो रात के सन्नाटे में सिसकियाँ बनकर उभरता था और धीरे धीरे उस घर के हर सदस्य को अपनी चपेट में ले लेता था। ये कहानी है एक चुड़ैल का साया की, एक ऐसी सच्चाई जिसे सुनकर रूह कांप उठे। गाँव में राजेश नाम का एक साधारण आदमी था। बीवी रमा और दो बच्चे पायल और अंश के साथ रहता था। जब उसे गांव से दूर एक पुराना मगर बड़ा घर सस्ते दाम पर मिला तो उसने बिना कुछ सोचे समझे खरीद लिया। रमा को शुरू से ही वो घर अजीब लगता था। पुराने लकड़ी के दरवाजे, दीवारों पर उभरे हुए धब्बे और रात में सीढ़ियों से आती चुपचाप आवाजें। मुझे ये घर ठीक नहीं लगता। अरे रमा, पुराने घरों में ऐसी आवाजें आती हैं, तू बेवजह डर रही है। मगर डर धीरे धीरे हकीकत बनने लगा। रातें जैसे ही गहरी होती, पायल को चीखें सुनाई देने लगी। मम्मी, वहाँ पर कोई है। मेरी अलमारी के पास एक औरत खड़ी है। रमा दौड़ कर जाती मगर वहाँ कुछ नहीं होता। एक रात रमा ने भी देखा किसी को। रमा की चीखें सुनकर राजेश दौड़ा मगर तब तक सब कुछ गायब था। अब ये रोज का किस्सा बन गया था। अंश की तबीयत खराब होने लगी। वह चुपचाप दीवार को घूरता रहता और बुदबुदाता रहता। वो मुझे ले जाएगी, वो यही है, वो सब देखती है। एक दिन रमा को घर की सफाई के वक्त पुरानी संदूक मिली। उसके अंदर थे कुछ पुराने कागज। वह सबको लेकर पंडित जी के पास गई। पंडित जी ने कहा, तुम्हारा घर बहुत भयंकर साया है वहाँ। ये सामान किसी तांत्रिक अनुष्ठान का हिस्सा है। लेकिन ऐसा क्या हुआ वहाँ? सालों पहले वहाँ एक औरत जलाई गई थी। उस पर डायन होने का इल्जाम लगाया गया था। उसका नाम था कामिनी। मरते समय उसने कसम खाई थी कि वो उस घर को कभी नहीं छोड़ेगी। अब घर में चीजें अपने आप खिसकने लगी थी। रमा एक रात जाग रही थी, तभी उसने देखा पायल बिस्तर से उठकर चल रही है। वह किसी ताकत के बस में थी। रमा ने दौड़कर उसे पकड़ा। रमा अब बर्दाश्त कर पाई। वह एक तांत्रिक के पास गई। तांत्रिक ने कहा, वो आत्मा बहुत शक्तिशाली है। उसे जोर जबरदस्ती से नहीं हटाया जा सकता। उस आत्मा को मुक्ति चाहिए, बदला चाहिए। जिसने उसे जलाया था उस खानदान के आखिरी वारिस से। रमा के दिमाग में झटका लगा। रमा ने राजेश की माँ को बुलाया और सारी बात बताई तो माँ ने उसको बताया, राजेश के दादाजी गांव में पटेल थे। गांव वालों की माने तो उन्होंने ही कामिनी को जिंदा जलाने का आदेश दिया था। अब चुड़ैल का गुस्सा पूरे परिवार पर था। एक रात सब कुछ थम गया। बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में था। अंशु डर रहा था। पायल भी घबरा रही थी। रमा राजेश को पुकारती रही मगर वहाँ कोई नहीं था। तभी उसे कोई आता हुआ दिखा। एक औरत थी। उसकी आंखें लाल थीं। उसके सांसें घर के हर कोने को ठंडी कर रही थीं। वो रमा की ओर बढ़ रही थी। तू जो चाहे ले ले, मगर मेरे बच्चों को छोड़ दे। कामिनी रुकी। उसके चेहरे पर एक पल तो दर्द उभरा। फिर वो अंश की ओर बढ़ी। तभी तांत्रिक आ गया। उसने मंत्रों का जाप शुरू किया। पूरे घर में अग्नि की लपेट फैल गई। दीवारें कांपने लगीं। खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगीं। चुड़ैल चीख उठी, मुझे मेरा इंसाफ चाहिए, मेरा बदला। एक तेज प्रकाश के बाद सब शांत हो गया। कामिनी की आत्मा जैसे राख बनकर उड़ गई। घर अब शांत था। पायल ठीक हो गई। अंश बोलने लगा। रमा और राजेश ने वो घर बेच दिया और शहर छोड़कर दूसरी जगह बस गए। कहते हैं रात के समय जब उस घर के पास से कोई गुजरता है तो एक औरत की सिसकी सुनाई देती है, मुझे मेरा इंसाफ चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही कहानी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।